हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक काफ़ी दुखद खबर है। दुखद खबर क्यों है? क्योंकि जो भारत है वो गाय को अपनी माता मानता है। जो भारत के लोग हैं गाय को अपनी माता मानते हैं और अमेरिका में कुछ ऐसा हुआ है जो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे क्या हुआ है कि 18,000 जो गाय थी वो जल के खाक हो गई है और उनकी मौत हो गई है। मौत कैसे हुई है? अमेरिका में एक डेयरी फार्म है, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारी गाय रहती थी और जब दूध लगाने का टाइम होता है, जब दूध निकालने का टाइम होता है गाय को, तो गाय को क्या किया जाता है, उनको बांध दिया जाता है। मतलब एक छोटा सा बॉक्स बना के आप देखेंगे उसमें उनको बांध दिया जाता है ताकि वो बाहर ना आ सके। अब क्या होता है, उसी तरह उनको बांधा जाता है और बांधने के दौरान क्या होता है, आग लग जाती है। आग कैसे लगी अभी तक ये नहीं पता, क्या कारण थे ये भी नहीं पता। लेकिन आग लगने के बाद क्या होता है, वो पूरी दिन भर उसमें आग लगती है और आग को बुझाया नहीं जा सका। फिर क्या होता है कि दोपहर तक खबर आती है कि लगभग 4500 गाय जो गाय थी वो मर चुकी हैं। लेकिन जब शाम होता है और जब गायों का लाश निकाला जाता है तब जाके पता चलता है कि जो गायों की संख्या है वो कितनी है, 18,000 है, ठीक है। और अमेरिका खुद ये मानता है कि इस सदी का जो जानवर के लिए जो जानवर साथ जो घटना हुई है वो सबसे बड़ी है। इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती है और इतने ज़्यादा गायों की संख्या नहीं मर सकती है। लेकिन आखिर ये घटना कहाँ हुआ है, ठीक, हम ये समझेंगे। और कौन सी जो गाय की प्रजाति थी उन पे ये हुआ है। देखिए, ये जो घटना हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? अमेरिका के टेक्सास में हुआ है। वहाँ पे एक जगह है डिमिट, ठीक है, वहीं पे ये विस्फोट हुआ है पूरा। यहाँ पे आप देख रहे हैं टेक्सास के डिमिट में ये विस्फोट हुआ है। जो डेयरी था, डेयरी का नाम था, उसका नाम क्या था, साउथ फोर्क डेयरी फार्म करके था। ये काफ़ी बड़ा फार्म था। यहाँ तक कि ये भी बताया जाता है कि जिस जगह पे ये था, जिस गांव में ये था, वहाँ पे जो दूध निकलता था तो अमेरिका के दूसरा स्थान पे आता था। मतलब इतना ज़्यादा ये मिल्क प्रोड्यूस करता था। तो यहीं पे ये घटना हुई है। यहाँ पे लोग बताते हैं कि जब ये घटना हुई तो लोगों को लगा कि कई लोगों की जान भी गई है। लेकिन जब लोगों को निकाला जाने लगा तो पता चला कि लोग तो नहीं निकले, सिर्फ गाय की ही मौत हुई है। वहाँ पे एक इंसान झुलसा है, उसको हॉस्पिटल में डाला गया है और ये पूरी तरीके से पुख्ता किया गया है कि किसी इंसान की मौत नहीं हुई है। वहाँ के एक मिनिस्टर थे, उन्होंने एक वो दिया था अपना रिकमेंडेशन, मतलब एक सलाह दिया था कि ये हमें सीखने के लिए बहुत अच्छी बात है, हमें आगे से गौर करना चाहिए और इसमें इंसान की मौत नहीं है सबसे अच्छी बात है। अच्छा, इंसान की मौत नहीं सबसे अच्छी बात है, लेकिन जो गाय मरा है उनको इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। मैं तो सोच रहा 2-4 लोग इसमें और झुलस जाते, समझ में आता कि क्या होता है मरने का मतलब। भाई, गाय भी तो, उनके अंदर भी तो जान है। तो ये सारी घटना थी। हम समझेंगे कि आखिर ये कितना बड़ा नुकसान है, इसको हम समझेंगे। देखिए, वहां पे जो एक गाय की कीमत है ना, वो लगभग $2,000 के आसपास थी, उन्होंने बताया। तो अगर इसको रुपीस में देखें तो कितना हो जाता है, लगभग 1.5 लाख के आसपास हो जाता है। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करें 18,000 से, मल्टीपल भी करेंगे, 20,000 के आसपास, मान लीजिए 20,000 गाय है पूरा, उससे कन्वर्ट करें तो लगभग ये 300 करोड़ के आसपास ये घाटा है। तो ये इतना बड़ा ये घाटा है। दूसरा कि इसी फरवरी में क्या हुआ था, जब एक रिपोर्ट आई थी, जब अमेरिका ने एक रिपोर्ट निकाला था तो काफ़ी ज़्यादा इसको उत्साहित किया गया था, क्योंकि इसी जगह से, जो कैस्ट्रो काउंटी है, इसी जगह से 147 मिलियन पाउंड दूध निकाला गया था। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा अमाउंट ये दूध प्रोड्यूस करता था। वहीं पे आप देखेंगे कि जो टेक्सास है, टेक्सास को मिल्क का हब भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो वहाँ के जो लोग थे वो बता रहे थे कि यहाँ पे लगभग 6.5 लाख के आसपास क्या है, गाय हैं। तो उसमें से जो 18,000 गाय भी यहाँ पे मरी है। तो उन्होंने बोला कि बहुत बड़ी संख्या तो नहीं है इतने उनके कंपेयर में, लेकिन एक साथ इतना मरना, वो भी एक इंसानी गलती की वजह से, ये बहुत बड़ी संख्या है और बहुत बड़ी दुर्घटना है। यहाँ पे आप देखेंगे जो टोटल जो काऊ हैं वो लगभग कितने हैं, 13 मिलियन के आसपास हैं। मतलब देखा जाए कि 1,30,00,000 के आसपास। लेकिन अब आप सोचेंगे कि इतने गाय क्यों हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो इसमें से दूध देने वाले गाय हैं वो बहुत लेस हैं। मतलब आप मान चलिए कि 30 लाख ये इतने ही होंगे, 30 लाख 35 लाख के आसपास ही होंगे। तो बाकी जो गाय हैं वो क्या होते हैं, उनका दोस्तों बीफ बनता है, ठीक है, उनको यहाँ पे खाया जाता है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो गाय होते हैं उनको इसी मकसद से ही बड़ा किया जाता है, उनको इसी मकसद से हाइब्रिड किया जाता है, बहुत जल्दी उनको बड़ा किया जाता है और खाया जाता है उनको। मतलब एक तरीके से देखा जाए लैब की तरह उनको तैयार किया जाता है। आपको एक घटना जान के हैरानी होगी और आप आश्चर्य होंगे कि 2015 में क्या हुआ था। एक विंटर स्टॉर्म आया था, ठीक है, इसको विंटर स्टॉर्म गोलियत भी कहा जाता है। उस दौरान आपको जान के हैरानी होगी 35,000 जो गाय थे वो फ्रीज हो गए थे और फ्रीज होके वहाँ पे मर गए थे। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ये पहली बार हुआ है, ये दूसरी बार हुआ है। और सरकार, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जो वहाँ की सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत ज़्यादा लापरवाही से भरा हुआ है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि जो गाय वहाँ पे मरी है कौन सी प्रजाति की थी। तो वहाँ पे 2 प्रजाति की गाय थी। तो पहला था वो कौन सा था, यहाँ पे हॉलस्टीन करके था, और दूसरा जो था जर्सी। तो जर्सी तो आप जानती होंगे जो हमारे यहाँ पे होता है, लेकिन बात करेंगे होल्स्टीन की। तो जो होल्स्टीन जो गाय है, जो
इसकी प्रजाति है वो कहाँ की है, डच की है। ये इन लोगों को वहाँ पे क्यों रखा जाता है, क्योंकि जब वहाँ पे बात किया गया, जब वहाँ के न्यूज वाले थे उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि ये जो गाय की प्रजाति होती है सबसे बेस्ट होती है। क्यों बेस्ट होती है, क्योंकि इन जैसे बच्चा हुआ गाय का, अब मान लीजिए कि उसको बड़ा होने में लग गया 2-4 साल, तो 4 साल उसको खिला खिला के बड़ा कर रहे हैं, दूध निकलने में लगा 4 साल। इनमें क्या होता है, ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, मतलब बहुत तेजी से ग्रो होते हैं, बहुत रैपिड ग्रो होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, इनकी लाइफ तो कम होती है लेकिन इनको बड़ा करना आसान होता है और इनकी साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। आप देखेंगे इनका साइज होता है लगभग 680 kg के आसपास होती है, ठीक है, और 165 सेंटीमीटर इनकी हाइट होती है। और इनकी जो मैंने बताया लाइफ इनकी बहुत कम होती है, क्योंकि जो नॉर्मल गाय होती है वो लगभग 12 साल 13 साल तक जीती है, लेकिन इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ये मिल्क प्रोड्यूसिंग में बहुत ज़्यादा मतलब एफिशिएंट होते हैं, लगभग 40 kg 30 kg के आसपास ये मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, तो इसीलिए उनको वहाँ पे रखा जाता है। आप ज़्यादातर देखेंगे जो अमेरिका में गाय भी होती हैं वो इसी टाइप की होती हैं, इसी धारीदार टाइप की गाय होती हैं। दूसरा वहाँ पे क्या था, जर्सी गाय भी थी, ठीक है। जर्सी गाय आप जानते होंगे, इनका जो कद होता है ये काफ़ी छोटा होता है, लेकिन ये इनकी जो प्रजाति आई थी, जो ब्रीडिंग हुई थी, कहाँ से हुई थी, ब्रिटिश से ही आए थे, तो ब्रिटिश की प्रजाति है, ठीक है। और इनका जो वेट होता है 150 kg के आसपास होता है, ठीक है। इनकी जो लंबाई होती है 120 kg के आसपास होती है, और ये भी लगभग अच्छा खासा मिल्क प्रोड्यूस कर लेती है, 15 से 20 kg के आसपास मिल्क ये प्रोड्यूस कर लेती है। तो इन्हीं दोनों प्रजातियों को वहाँ पे रखा गया था, और जो सबसे ज़्यादा मौत हुआ है, ठीक है, वो इन्हीं दोनों प्रजातियों का हुआ है। और वहाँ के जो अधिकारी हैं वो बताते हैं कि हमारे पास लगभग पहले क्या था, 11,000 के आसपास गायें थी, लेकिन 2019 में इनको बढ़ा के क्या करें, लगभग 19 से 20,000 के आसपास कर दिया गया था, जिसमें से मर चुके हैं तो उनका कहना था लगभग 90% जो हमारे गाय थे वो खत्म हो चुके हैं, सिर्फ 10% बचे हैं। और उसमें से भी बहुत सारे जो गाय ऐसे हैं जो किसी काम के रह नहीं गए हैं, जो झुलस चुके हैं, जो किसी काम के रह नहीं गए हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से एक मानवीय गलती की वजह से इतने सारे जो गाय थे वो खत्म हो गए। गाय इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप इंडिया में देखेंगे अगर आपके पास गाय है और आपके पास ज़मीन है तो आपको किसी रिसोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप पूरी ज़िंदगी मतलब उसके बदौलत जी सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आ जाई है। लेकिन इससे पहले जो हमारे लोग जिंदा रहते थे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे और गाय पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। तो गाय बहुत बड़ा रोल पैदा करता है। यहाँ तक कि आप देखेंगे इस साल क्या हुआ है कि जो मिल्क था उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, मिल्क की बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अगर चाहें तो गाय के साथ एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, जिससे गवर्नमेंट भी जोर देती है। तो एक गाय बहुत बड़ा रिसोर्स होता है, और जब गाय की मौत होती है तो आप देखा जाए एक बहुत बड़ा ये घाटा भी होता है, सिर्फ पैसे के तौर पे न होकर मानवीय तौर पे भी बहुत बड़ा ये घाटा होता है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था जिसपे हमने जाना कि किस तरीके से 18,000 गाय की मौत हो गई है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।